हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इनफाइनाइट सीरीज़ के अंदर पी टेस्ट पढ़ेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चनों में यूज होता है। ठीक है, तो द सीरीज समेशन 1/n की पावर p इजिकल टू 1/1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p अप टू सोन प्लस में 1/n की पावर p अप टू सोन इनफाइनाइट। तो ये जो सीरीज़ है कन्वर्ज करती है इफ p ग्रेटर देन 1। अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट होगी एंड डाइवर्ज करेगी p लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका प्रूफ पढ़ेंगे। प्रूफ वेरी इजी, ठीक है, पेपर में आता रहता है। तो देखो, पहला केस लेते हैं p ग्रेटर देन 1। तो देखो, तो 1/1 की पावर p इज इक्वल टू 1, इसको एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, सेकंड क्या करते हैं 1/2 की पावर p प्लस में 1/3 की पावर p। ठीक है जी, तो क्या आता है यहाँ पर, ध्यान से देखना, लेस देन 1/3 की पावर 1/2 की पावर p प्लस में 1/2 की पावर p। क्यों? क्योंकि देखो 1/3 की पावर p लेस देन क्या होता है 1/2 की पावर p से होता है। क्योंकि देखो p ग्रेटर देन 1 है, डिनोमीटर क्या है यहाँ पर बड़ा है, तो डिनोमीटर जब भी बड़ा होता है तो क्वांटिटी हमेशा छोटी होती है। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर p और 3 की पावर p, 3 की पावर p बड़ा है क्योंकि p की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1/2 की पावर क्या है, ग्रेटर देन है। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ से देखो ये ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया 1 + 1 यानी कि 2 टाइम्स हो गया, तो ये हो गया 2 की पावर 2p। और यहाँ से क्या आ गया हमारे पास है, एक पावर कट गई तो ये आ गया 1/2 की पावर p माइनस 1। ठीक है, ये लिखा रहने देता हूँ आपको ताकि दिक्कत ना आए। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। दो ली अब की बार 4 टर्म लेंगे, ठीक है ना, अगली बार 8 टर्म लेंगे, ध्यान रखना ये। ठीक है, अब लेंगे 1/3 तक हो गया, 1/4 की पावर p, 1/5 की पावर p, 1/6 की पावर p, 1/7 की पावर p लेस देन, यहाँ लास्ट वाला लेंगे। ठीक है, तो 1/4 की पावर p, 1/4 की पावर p, 1/4 की पावर p प्लस में 1/4 की पावर p। क्योंकि 1/4 की पावर p देखो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं 1/5 की p लेस देन 1/4 की पावर p। ठीक है ना, 1/6 की पावर p लेस देन 1/4 की पावर p। जानते हो ना, ये डिनोमीटर क्या है, बड़ा है। डिनोमीटर बड़ा होगा तो क्वांटिटी क्या होगी, छोटी होगी हमेशा, याद रखना। और यहाँ पर है 1/7 की पावर p लेस देन 1/4 की पावर p, राइट। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, ये 4 टाइम्स आ गया, 4/4 की पावर p। तो यहाँ से क्या आ गया, थोड़ा देखो यहाँ से आ गया 4, यहाँ से आ गया जी ये 1/4 की पावर p माइनस 1, राइट। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और p माइनस 1, p माइनस 1। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो तो 1/2 की पावर p माइनस 1 और उसका स्केयर, एक ही बात है ये। देखो ये पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाते, 2p माइनस 2 है ये क्या है 2p माइनस 2, और यहाँ पे भी 2p माइनस 2 ही है। पावर से पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है, ये सेम सिमेट्री बनाए रखने के लिए। ठीक है, ओके। इसको मैं मिटा ही देता हूँ, नहीं तो बार बार दिक्कत करेगा हमें ये। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास है 1 यहाँ से क्या लिखूँगा मैं इसको 2 की पावर 2 और p माइनस 1। इसको ऐसे भी लिखते हैं 1/2 की पावर p माइनस 1 और उसका स्केयर, राइट। पावर आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके। जैसे यहाँ से लिखा आपने 1/2 की पावर 2 और 3, ठीक है ना, ये एक ही बात है, 1/2 की पावर 3 और इंटू में 2, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, दोनों ही केस में क्या है 64 है। ठीक है ना, 2 दूनी 4, 4 की पावर 3 64, ये कितना है 8, 8 की पावर 2 64। ठीक है, ओके। अब लेंगे 8 से 1/8 की पावर p, 1/9 की पावर p, 1/10 की पावर p अप टू सोन कहाँ तक है 1/15 की पावर है p। ठीक है जी, लेस देन क्या हो जाएगा 1/8 की पावर p, 1/8 की पावर p अप टू सोन
1/8 की पावर है p। कितने टाइम्स हो गया पता है ये 8 टर्म है। कितनी टर्म है ये 8, तो ये भी क्या है 8 टर्म है। तो ये क्या हो गया 8/8 की पावर है p। समझ में आई बात है। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया ये आ गया 1/8 की पावर p, और यहाँ से सॉरी p-1, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 और p-1, और यहाँ से आ गया 1/2 की पावर है p-1 और उसकी पावर है 3। समझ में आई बात। अप टू सोन ऐसे ही हमें डैश 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 करते चले जाएंगे। अगली बार अब की बार 8 आई, फिर 18 टर्म आएंगी, ठीक है, 16 टर्म आएंगे, फिर 32 टर्म आएंगे, इसी तरह से टर्म से आती रहेंगे। तो क्या करेंगे दीज, क्या कर देंगे इनको सबको ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। ओके, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। ये आ गया 1/2 की पावर है n, 2 की पावर n, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या होगी n, nth उस पर ले जाते हैं, ठीक है। 2 की पावर n, 1/2 की पावर है n, ठीक है ना। और यहाँ से डैश 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 करते करते, और यहाँ से देखो ये 2 की पावर 3 कितना होता है 8 है, और ये 2 की पावर 4 कितना है 16, 16 में से 1 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर n+1 -1। समझ रहे हो कितना हो गया ये 2 की पावर n+1। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 है 8 है, तो ये क्या है 2 की पावर 3 और माइनस में 1 और उसकी पावर है p। समझ में आई बात है, ऐसे किया मैंने। तो 2 की पावर n+1 और उसकी पावर है, ठीक है, यहाँ से ये p भी कर लेते हैं p, ठीक है ना, लेस देन क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 की पावर, देखो यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 2p-1 की पावर 2 है। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पर भी 2p-1 की पावर 3 है। तो यहाँ पे 2 की पावर n है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 की पावर p-1 और की पावर n, इस तरह से आएगी। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। या फिर ये लास्ट में ये ले लेते हैं, इस तरह से भी कर लेते हैं। देखो 1/2 की पावर n p, इसे लास्ट वाला फ्रैक्शन लेके चलेंगे। देखो हमेशा 1/2 की पावर n p अप टू सोन 1/2 की पावर n p। कितने टर्म्स है पता है ये 2 की पावर n टर्म है, ये 2 की पावर n टर्म। जैसे यहाँ पर 8 टर्म होती थी, यहाँ पे देखो 2 की पावर 2, तो कितनी टर्म है 4, 2 की पावर 3 8, इसी तरह से 2 की पावर n टर्म है ये कितनी टर्म है ये 2 की पावर n टर्म। तो ये हो गया 2 की पावर n और 2 की पावर n इंटू में p, और यहाँ से क्या हो गया ये हो गया 1 बाई क्या आ गया ये 2 की पावर n की पावर p-1 हो गया, और यहाँ से आ गया ये 1/2 की पावर -1 और उसकी पावर क्या होगी बच्चों n हो गई, ठीक है ना। अब मैं इस सारी इनइक्वलिटी को क्या कर देता हूँ ऐड कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस में 1/2 की पावर p 1/3 की पावर p, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4 की पावर p 1/5 की पावर p 1/6 की पावर p, ठीक है। थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, बड़े अक्षर लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ इसको 1/1 की पावर p 1/2 की पावर p 1/3 की पावर p, ये हो गया एक। तो प्लस में 1/4 की पावर p 1/5 की पावर p 1/6 की पावर p 1/7 की पावर p और अप टू सोन, ठीक है। लेस देन क्या हो रहा है देखो ध्यान से, लेस देन यानी कि, ठीक है, लेस देन किससे हो रहा है, लेस देन ये तो यहाँ से 1 है, प्लस में ये हो गया 1/2 की पावर p-1, ठीक है ना पहले। तो फिर क्या आएगा 1 प्लस में 2p-1 का स्क्वायर अप टू सोन 1/2 की पावर p-1 की पावर n, ठीक है जी। अब देखो अब क्या है p ग्रेटर देन 1 है। अगर p ग्रेटर देन 1 है तो ये 1/2 की पावर p-1,
ठीक है ना। ये क्या है, एक से छोटा है ये नंबर, ये क्या है p ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/2 की पावर p माइनस 1 लेस देन 1 है। और लेस देन 1 के लिए क्या है, ये एक जिप्पी सीरीज है। क्या है ये, एक जिप्पी सीरीज है। अगर जिप्पी सीरीज है, ठीक है ना, तो यहाँ से इसका नाम रख लेते हैं 1। तो लिखेंगे अगर भाई राइट हैंड साइड ऑफ 1, ठीक है ना, द सीरीज इज जिप्पी सीरीज विद कॉमन रेशियो 1/2 की पावर p माइनस 1 लेस देन 1। और ये हम पढ़ चुके हैं, अगर भी कोई भी जीपी सीरीज होती है जिसका कॉमन रेशियो क्या हो, लेस देन 1 होता है, वो सीरीज हमेशा क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो LHS इज आल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है ना, यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ, ये आगे डैश 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 डैश, ठीक है। तो ये क्या है, एक जिप्पी सीरीज बन गई, और इसके लिए क्या करेगी, ये सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट होगी। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हमें p की वैल्यू 1 के लिए, देखो तो p की वैल्यू 1 लेते हैं जब, तो p की वैल्यू 1 के लिए क्या हो गया 1/1, ठीक है ना। तो ये कैसी सीरीज बन जाएगी, देखो ध्यान से, ये सीरीज बन जाएगी 1 प्लस में 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 अप टू सोन प्लस 1/n और टू सोन, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या लेते हैं 1 प्लस में 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस में 1/2, ठीक है जी। अब लेते हैं ये दो टर्म 1/3 प्लस में 1/4 ग्रेटर देन हो जाएगा, कैसे देखो, अब की बार हम लेंगे 1/4 प्लस में 1/4, डिनोमीटर क्या लिया मैंने, अब की बार छोटा, ठीक है ना, यानी कि छोटी क्वांटिटी ली, ठीक है ना। 1/4 प्लस में 1/4, डिनोमीटर बड़ा है तो क्वांटिटी छोटी है, तो ये क्वांटिटी बड़ी है, क्योंकि 1/3 क्या है, इसका डिनोमीटर छोटा है, तो ये क्वांटिटी बड़ी है, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, कुल मिला के 1/2 आ गया। आगे नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, आगे टर्म लो 1/5, 1/6, 1/7 प्लस में 1/8 ग्रेटर देन 1/8, सबसे छोटी क्वांटिटी लेंगे, ठीक है। 1/8, 1/8, 1/8 क्या आ गया, ये 4/8, ये भी क्या आ गया 1/2, ठीक है ना। इसी तरह से 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16 ग्रेटर देन हो जाएगा जी 1/16, 1/16 अप टू सोन 1/16। कितनी टर्म है ये 8 टर्म, तो ये हो गया 8/16, ठीक है ना, 8/16, तो ये कितना हो गया ये 1/2। हर टर्म क्या आएगी 1/2 आएगी हर टर्म, ठीक है ना। अगली बार 16 टर्म ले लूँगा, अगली बार 32 टर्म ले लूँगा, हर बार क्या आएगा 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, ठीक है ना। तो क्या आएगा, यहाँ से देखो 1 प्लस में, यहाँ से देखो पहले तो ये ले लेते हैं प्लस 1/2, फिर ये ले लेते हैं 1/3 प्लस में 1/4, फिर ये ले लेते हैं 1/5, 1/6, 1/7 प्लस में 1/8, ठीक है ना, अप टू सोन, ठीक है ना। ग्रेटर देन 1 प्लस में 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 आएगा हर बार, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट वन टर्म को छोड़ करके, ठीक है ना, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, इसका कॉमन रेशियो कितना है 1, ठीक है ना। तो दिस सीरीज, ठीक है ना, राइट हैंड साइड RHS, इसका नाम रख लेते हैं 1, RHS ऑफ 1 इज ए, ठीक है ना, इज ए जीपी कॉमन रेशो 1 के लिए तो क्या होती है सीरीज डाइवर्जेंट होती है। एक ऐसी जीपी सीरीज जिसका कॉमन रेशो क्या हो 1 हो, तो ये सीरीज कैसी है, ये किसी सीरीज है जीपी सीरीज है, और इसका कॉमन रेशो क्या है 1 है, तो ये सीरीज क्या हो गई डाइवर्जेंट हो गई।
अब देखो छोटे, अब यहाँ से बाई कंपैरिजन टेस्ट, तो RHS जो बाई कंपैरिजन टेस्ट बताया था, बाई कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है ना। तो ये सीरीज भी क्या हो गई, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ वन इज आल्सो डाइवर्जेंट। जब छोटे वाली सीरीज डाइवर्जेंट है, छोटे वाली सीरीज का ही सम इनफाइनाइट आ रहा है, तो बड़ी वाली सीरीज का सम तो इनफाइनाइट आएगा ही आएगा, राइट। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं p की वैल्यू लेस देन 1 के लिए, p की वैल्यू लेस देन 1 के लिए अगला केस पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, हाँ जी, केस थर्ड पढ़ते हैं अब। केस थर्ड में क्या है, p लेस देन 1, तो p लेस देन 1 के लिए क्या रहेगा, n की पावर p लेस देन n फॉर ऑल n। ये सीधी बात है, क्योंकि p क्या है, एक से छोटा नंबर है, तो किसी भी नंबर की पावर एक से छोटे करोगे और यहाँ पे n की पावर 1 करोगे तो हमेशा n की पावर 1 वाला ही बड़ा नंबर आएगा, क्योंकि पावर बड़ी है, ठीक है। अगर मैं रिवर्स कर दूँ 1/n की पावर p, तो ये लेस देन हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी लेस देन नहीं, ग्रेटर देन, उल्टा हो जाएगा, 1/n फॉर ऑल n, फॉर ऑल n। अब देखो, अब बाई केस 2, अब केस 2 में क्या थे, n p की वैल्यू 1 के लिए, बाई केस 2, ठीक है ना। तो यहाँ से अभी कर लेते हैं 1 मिनट को, फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ समेशन लगाओ, 1/n की पावर p ग्रेटर देन समेशन 1/n फॉर ऑल n, बाई केस 2, बाई केस 2, n की वैल्यू p की वैल्यू कितनी है 1, बाई केस 2 क्या है, समेशन 1/n इज डाइवर्जेंट, क्या है, इज डाइवर्जेंट फॉर p इज इक्वल टू 1, p की वैल्यू 1 के लिए क्या है, ये केस डाइवर्जेंट है। अब देखो बाई कंपैरिजन टेस्ट, जो छोटे वाली सीरीज डाइवर्जेंट है, ठीक है ना, छोटे वाली सीरीज डाइवर्जेंट है, तो बड़ी वाली सीरीज तो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी ही होगी। सो बाई कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट समेशन 1/n की पावर p इज डाइवर्जेंट, ठीक है जी। तीनों केस हो गए हमारे पास, तो इसका मतलब है p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है, बाकी p की वैल्यू 1 और लेस देन 1 के लिए ये सीरीज कैसी आएगी, हमेशा डाइवर्जेंट आएगी, ठीक है ना। p टेस्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कभी कभी आता रहता है, तो इसको आप आराम से कर सकते हो, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसके अंदर, राइट। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। 2-4 क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, फिर पूरी एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, ओके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे p टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट वो सब करेंगे। थैंक यू।